जाएगी। तो कल जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया था वो ये है, x³ माइनस 3x² माइनस 9x माइनस 5। तो मैंने क्या बताया था कि 3 घात बहुपद को लेके ऐसा कोई नियम नहीं है। जैसे हम 2 घात बहुपद को तो कर लेते हैं कि मध्य पद को विभक्त करना है हमें, उसको ऐसे थोड़ा देख लेते हैं कि इसके फैक्टर क्या बनेंगे, क्या गुणनखंड होंगे। लेकिन इसमें क्या है कि हिट एंड ट्रायल मेथड है। तो क्या करेंगे हम, इसमें जो अचर पद है इसका सबसे आखिरी वाला देखो, तो हम इसके गुणनखंड लिखेंगे। अब इसके गुणनखंड क्या होते हैं मेरे पास, प्लस माइनस 1 भी है, प्लस माइनस 5 है, इसके अलावा तो और कुछ है नहीं। मतलब कि इसके 4 गुणनखंड है। ये 1 से भी भाग हो जाएगा, माइनस 1 से भी, ये 5 से भी भाग हो जाएगा और माइनस 5 से भी, उसके अलावा तो नहीं हो सकता। तो फिर मैंने क्या कहा था कि आप यहाँ अब इसमें क्या रख के देखो, मान लो मेरे पास एक बहुपद है px बराबर ये, तो इसमें अगर मैं 1 रख कर देखती हूँ x की जगह, तो देखते हैं क्या आएगा। अगर 0 आ जाए तो वो उसका एक फैक्टर हो जाएगा, और अगर नहीं आता है तो फिर हम कहेंगे कि ये इसका एक गुणनखंड नहीं है। तो इसमें क्या आएगा, ये क्या हो गया, 8 और 9 17, ये हो जाएगा माइनस के 16, जो 0 के बराबर नहीं है। तो क्या आया, हमें क्या पता लगा कि 1 रखने पर ये शून्य नहीं है। अब हम क्या देखते हैं, यहाँ पर -1 रख कर देखेंगे, तो -1 की घात 3, 3 -1 स्क्वायर 9 -1 और -5, तो ये क्या होगा, -1, ये माइनस के 3, ये माइनस माइनस प्लस के 9 और ये माइनस के 5। तो ये कितना हो गया, 9 में से 1 गया तो 8 प्लस के, और 3 और 5 कितना होगा, 8। तो ये क्या आ गया, 0 आ गया। तो यहाँ से हमने क्या देखा कि -1 क्या है इसका एक, ये 0 आ रहा है, तो फिर x + 1 इसका क्या है, एक गुणनखंड है। x + 1 कैसे लिखा, क्योंकि अगर हम इसका शून्याक निकालें, शून्याक कैसे निकालते हैं, x + 1 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा, -1। ठीक है, तो वही देखा ना कि x की वैल्यू क्या थी यहाँ, -1, जिसको रखने पे क्या आया, 0। तो इसको ऐसे निकालते हैं कि x बराबर -1 है, तो x + 1 इसका एक गुणनखंड है। तो हमें एक गुणनखंड मिल गया। अगर एक मिला है तो फिर हम क्या करेंगे, इसको भाग करेंगे। भाग करना भी सिखा रखा है। तो अब हम x + 1 से किसको भाग करेंगे, x³ माइनस 3x² माइनस 9x माइनस 5। पूरे स्टेप्स मैंने आपको बता दिए थे। तो वही देखो यहाँ कि इसमें हम किसकी गुणा करें, जिससे यहाँ x की घात 3 आ जाए। तो यहाँ हम किसकी गुणा कर दें, x की घात 2 के साथ। x की घात 2 की जब x में करूँगी तो क्या आ जाएगा, x की घात 3, और जब x² की 1 में करूँगी तो प्लस का साइन है, तो प्लस के x², और फिर इसको हम क्या कर देंगे, घटा देंगे। ये कट जाएगा पूरा पूरा, ये -3 इसका गुणांक और इसका गुणांक -1, तो ये हो गया -4 और x² को उतार लिया। अब आगे क्या उतारेंगे, -9। अब क्या करेगी, इसमें हम किसकी गुना करें, इसमें हम किसकी गुना करें जिससे कि हमारा क्या आ जाए, -4 x की घात 2। तो क्या -4 तो पहले लिखो, अगर -4 की 1 में करूँगी तो -4 आएगा, तो -4, लेकिन यहाँ x की घात 2 और यहाँ 1 है, तो फिर 1x और ले लो। अब करके देखो, इस पूरे की गुना इसमें करेंगे तो -4x² आ गया, और जब इसकी इसमें करेंगे तो ये आ गया -4x। अब फिर से इसको घटा दो तो साइन बदल जाएंगे, माइनस है तो प्लस, ये प्लस, फिर से ये पूरा पूरा कट गया। तो -9 और +4 कितना बचा, -5x। अब क्या उतारेंगे ऊपर से, -5 उतार लिया। अब फिर से देखो कि इसकी गुणा किस में करें कि जिससे -5 आ जाए, तो पहले -5 तो रख दो। अब अगर -5 की गुणा मैं x में करूं तो ये क्या आएगा, -5x, और -5 की 1 में करूंगी तो आएगा -5। फिर से इसको घटा दो, ये यहाँ साइन बदल गया, ये पूरा पूरा कट गया, तो हमारा शेष क्या आ गया, 0 आ गया।
तो अब हमारे पास ये दूसरा बहुपद निकला भाग करने पर। ठीक है, एक गुणनखंड तो हमने क्या निकाल लिया इसका, x+1। अब जो 2 निकलेंगे बचे हुए वो हमारे यहाँ से निकलेंगे। अब इसको कैसे करें, x² - 4x - 5। अब मैंने क्या बताया था, इसको आप ऐसे देखो कि x² का गुणांक लिख लो सबसे पहले, वो क्या है 1, और अचर पद लिख लो, ये क्या है गुना -5। ठीक है, ये क्या आ गया -5 आ गया। क्या बताया था कि हमें ऐसे 2 नंबर देखने हैं जिसको गुना करने पर तो -5 आ जाए और जोड़ने पर, मान लो वे नंबर क्या है ये, जोड़ने पर क्या आ जाए -4 आ जाए। ठीक है, तो अब -5 के ऐसे पेयर बना लो, ऐसे गुणनखंड बना लो। देखते हैं हम क्या क्या बन रहे हैं। -5 अगर हम 1 से भाग करें तो भी हमारा 5 आ रहा है, तो यही है। लेकिन हमें तो क्या चाहिए, -4 चाहिए, तो हम इसको -5 ले लेंगे। तो अगर मैं 1 और -5 को जोड़ूं तो मेरे पास क्या आ रहा है -4, मतलब कि हमारा यही पेयर, ये वाला युग्म क्या है, सही है। तो अब इसको क्या लिखेंगे, x² को ऐसे ही उतारो, इसको विभक्त करना है, इसको तोड़ना है, तो -4 को कैसे तोड़ेंगे, -5x + x, और इसको भी ऐसे ही लिख दो। अब क्या बताया था मैंने, पहले 2 लो और यहाँ से लो, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, x, क्या बचा x - 5, इसमें से क्या बाहर आ रहा है 1, क्या बचा x - 5। तो अगर ये सेम आ जाए तो मतलब हमारा जो गुणनखंड हुआ है इसका वो क्या है, सही है। तो अब कैसे करेंगे, इसको लिख लो, x+1 x - 5 और 1 जो ये था हमारा, जो हमने रख के देखा था कि जिससे बहुपद 0 हुआ था, और एक ये वाला, तो x³ 3 है, तो हमारे 3 ही इसके गुणनखंड मिल गए। ठीक है, तो ऐसे करना है, यही इसका रूल है पूरा, और प्रैक्टिस से हो जाएगी। अगर प्रैक्टिस करोगे तो फिर खुद ही आदत पड़ जाएगी कि 1 रखने पे 0 हो रहे हैं या फिर 2 रखने पे हो रहे हैं। अगर नहीं किसी को ऐसे समझ आता है, तो जैसे कि हमें यहाँ ये वाला दिया हुआ है हमें बहुपद, तो हमें पता नहीं चल रहा कि क्या करें, तो क्या करो कि इन सब का जो गुणांक है, तो मैं आपको 2 रूल बता देती हूँ जिससे कि डायरेक्ट पता लग जाता है कि कौन सा होगा। तो रूल 1 क्या कहता है कि अगर हम दिए हुए बहुपद के सभी गुणांक को जोड़ दो, मतलब कि ये बहुपद है, ये दिया हुआ बहुपद है, ये इसके अगर मैं सारे गुणांक को जोड़ दूँ, गुणांक इसका क्या है 1, ऐसे लिख लेती हूँ, a + b + c + d। अगर ये करने पर 0 आ जाए तो हम यहाँ से क्या होगा कि x = 1 उसका एक गुणनखंड होगा। ये आप याद रखना, सिर्फ 1 और -1 के लिए है, 2 या फिर -2 अगर किसी का होगा तो वो आपको रख के देखना पड़ेगा। रूल 2 क्या कहता है कि अगर हम a + c = b + d आ जाए तो फिर यहाँ x = -1 इसका एक गुणनखंड होगा। ठीक है, जैसे कि इसमें क्या था, अभी मैं आपको बता देती हूँ, ये वाला, यही वाला लेती हूँ मैं px, ये वाला बहुपद px क्या है मेरे पास, x³ 3 3x² -9x और -5। तो ये जो है मेरे पास ये a है, इसका गुणनखंड यहाँ a है, इसको हम b कहेंगे, a क्या है 1 है, x के गुणनखंड को c कहेंगे, और जो अचर है उसको हम d कहेंगे। तो समझ आ गया कि a b c d क्या है। तो अगर मैं a + c करूँ, a + c मतलब 1 - 9 करूँ तो मेरे पास -8 आ रहा है, और अगर मैं b + d करूँ, -3 और -5 करूँ तो भी मेरे पास -8 आ रहा है। तो हुआ ना इसमें डायरेक्ट कि x - 1 इसका एक गुणनखंड है। ठीक है, तो ऐसे ही अगर a b c d सबको रखने पर साइन के साथ ही, a जो है वो x³ 3 का गुणांक है, b जो है वो x³ 2 का है, ये 3 का है, ये 2 का है, ये x का, और ये अचर पद है, ये गुणांक है उनके।
तो अगर इन सबको जोड़ने से 0 आ जाए तो हम कहेंगे कि x बराबर 1 इसका एक गुणनखंड है। अब इसी में अगला क्वेश्चन है हमारा, इसमें भी हमें क्या करना है, इसके गुणनखंड निकालने हैं। तो यहाँ क्या देखेंगे कि हम x को, या फिर पहले क्या देखो कि इसके गुणनखंड क्या क्या है। 6 के अचर पद के देखते हैं, वो +-1 +-2 +-3 और +-6। तो अभी इसमें हम क्या रख के देखें, अगर मैं पहले -1 रखती हूँ तो यहाँ रखूँगी -1 क्यूब 6 -1 स्क्वायर 11 -1 +6। तो फिर यहाँ क्या आएगा, इसकी ये -1, ये प्लस के 6, ये माइनस के 11 और ये प्लस के 6। तो अब जो माइनस वाले इनको जोड़ लो, ये हो जाएगा -12 और ये हो जाएगा 12। तो यहाँ क्या आ गया, 0 आ गया। तो यहाँ हमने क्या देखा कि p-1 बराबर है 0 के। तो मतलब कि x + 1 क्या है, इसका एक गुणनखंड है। लेकिन अभी तो एक ही आया है, तो फिर से वही दूसरा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको भाग करके देखेंगे। तो हम क्या करेंगे कि x + 1 से जो दिया हुआ बहुपद है उसको भाग करेंगे। ये है हमारा x की घात 3 6x² 11x और 6, ठीक है। तो फिर हम यहाँ इसमें क्या लेंगे कि हमें तो क्या चाहिए, x की घात 3 चाहिए। तो ऐसा क्या करें जिससे मल्टीप्लाई करके ये 3 आ जाए, या फिर क्या देख लो, x की घात 3 को भाग करके देख लो x से, तो क्या आया, x की घात 2। तो ये इसका पहला पद मिल गया। अब इस पहले पद की पूरे की गुणा इसमें करते हैं, तो x की घात ये 3 हो जाएगा और ये x की घात x² की जब 1 में करेंगे तो ये x² आ गया। फिर से घटा दो इसे, ये कटा, 6 में से 1 गया तो कितना बचा, 5 x² और 11x ऊपर से उतार लिया। अब क्या करो, जो 5x² है उसको भाग कर दो x से, ये 1 कटेगा तो ये 5x रह जाएगा। तो इसका दूसरा पद क्या है, 5x। तो 5x की गुना x में करेंगे तो ये हो जाएगा 5x² और यहाँ पे ये 5x। फिर से इसको घटा दो, 11 में से 5 गए तो 6x, ऊपर से क्या उतार लो, 6 उतार लो। अब क्या करो, 6x को भाग दे दो x से, तो क्या बचा, 6 बचा। तो इसका तीसरा पद क्या आ गया हमारे पास, 6। अब 6 की गुना इसमें करो तो ये 6x + 6। फिर से इसको घटाओ तो ये पूरा कट गया। तो शेष क्या आ गया हमारा, 0 आ गया। तो एक हमारा जो गुणनखंड था, एक है x + 1, बचे हुए 2 हम यहाँ से निकाल लेंगे। इसको फिर से यहाँ से लिखो, ये द्विघात समीकरण आ गई। इसके क्या करने हैं, हमें गुणनखंड निकालने हैं। अब क्या करो कि 6 क्या है, मान लो 2 नंबर क्या है, वे PQ, जिसको गुणा करके 6 आए और जोड़ के कितना आना चाहिए, 5। तो 6 के गुणनखंड कैसे करें जिससे कि हमें 5 मिले, तो 2 ले लो और 3 ले लो। प्लस का 5 ही का है तो दोनों प्लस रखो, तो ये हो जाएगा x² 2x + 3x + 6। इसमें से क्या बाहर आ गया, x, ये x + 2 बचा। और इसमें से क्या बाहर आ गया, 3, तो ये भी x + 2 बचा। ये भाग करेंगे तो 2 आएगा, 3 जब 6 को करेगा। तो इसको लिखो x + 2 और ये x + 3। और जो एक ये आया था हमारा, ये वाला एक ये भी तो है, तो ये क्या आ जाएगा, x + 1। तो इस बहुपद के जो सारे गुणनखंड है वो हमारे ये है। तो मैंने आपको कई क्वेश्चन करा दिए। एक अगर मैं आपको घर के लिए दूं कि आप सवाल है ये, इसके गुणनखंड करके लाना। एक बहुपद है f(x) जो कि x की घात 3 2x² - x - 2। तो इसके गुणनखंड बताना मुझे क्या आएगा। फिर जो अगला क्वेश्चन है हमारा वो क्या है कि हमें एक बहुपद ये दिया हुआ है f(x) और दूसरा बहुपद क्या है, x - 1 है। तो इसमें हमें क्या करना है, इसका शेषफल निकालना है। जो मैंने आपको शेषफल प्रमेय में पढ़ाया था उसके आधार पर ही है ये। तो उसमें क्या होता है कि जो हमारा ये वाला बहुपद है gx, अगर हम इसका शून्यांक निकालें, मतलब x - 1 को बराबर 0 रखें, तो यहाँ से हमारा x बराबर क्या आ गया, 1। तो 1 किस में रखने पे, f में, f(x) में। तो अगर 1 रखने पर हमें जो मिलेगा वही क्या होगा, शेष होगा। ये क्या कहता है, शेषफल प्रमेय कहता है।
इसकी स्टेटमेंट यही है कि जिससे हम भाग करते हैं अगर उसका शून्याक निकाल कर जिसको भाग कर रहे हैं उसमें रख दे तो जो भी आंसर आएगा उसी को हम क्या कहेंगे, शेषफल कहेंगे। तो अब करते हैं ऐसे ही, तो x की जगह 1 रख देंगे इसमें, तो f1 किसके बराबर आएगा, 4, 1 की घात 4, 3, 1 क्यूब 2, 1 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 7। तो ये हो जाएगा 4 माइनस 3 माइनस 2 प्लस का 1 और माइनस का 7। तो फिर इसमें क्या करेंगे, 3 2 5 और माइनस 7 आ गया 12, माइनस के 12 और ये 5, 4 और 5 इसमें से घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, ये बचेगा माइनस के 7 जो कि हमारा f1 रखने पर आया। तो यहाँ हमने क्या देखा कि अगर ये ऐसे बोले कि 2 फंक्शन दे रखे हैं उसमें शेषफल निकालो, तो हम इसका शून्यांक निकाल लेंगे और दिए हुए बहुपद में रख देंगे, तो जो भी आंसर आएगा वही हमारा क्या होगा, इसका शेषफल होगा। सेम ऐसे ही एक दूसरा क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ कि एक बहुपद है f(x) जो कि x क्यूब 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 10 और दूसरा क्या है gx x प्लस 4। आपको इसमें क्या निकालना है, इसका शेषफल निकालना है। तो शेषफल कैसे निकालेंगे, ऐसे ही या तो रखो इसका शून्यांक निकालो, इसमें रखना है, और आप भाग करके भी देख सकते हो। एक जैसे ऐसे भाग करते हैं ना, बड़ा डिवीज़न सिखाई थी कैसे, ऐसे भाग करके जो बचेगा वो भी क्या होगा, उसका शेषफल होगा। तो 2 तरीके से कर सकते हैं, शेषफल प्रमेय से और एक पूरा लॉन्ग डिवीज़न मेथड भाग देकर। तो अभी मैं क्या देखती हूँ, अभी मैं अलग अलग टाइप के क्वेश्चन करा रही हूँ आपको, जितने की मैंने वीडियो दे दी उसमें शेषफल कैसे निकालना है, उसको भाग कैसे करना है, वो सब क्वेश्चन मैंने एक साथ क्वेश्चन अगर मैं ऐसा दूँ, किसी को पता है कि अचर बहुपद क्या होता है, जैसे कि 7 कुछ भी ले लो जिसमें x ना हो, तो इसकी डिग्री क्या होगी, इसकी घात क्या होगी। ठीक है, मैंने सबको सब बताया कि द्विघात क्या होता है, त्रिघात क्या होता है, और अचर बहुपद की घात भी बताई थी आपको। क्या यहाँ पे आपको यहाँ x दिखाई दे रहा है, तो x की घात हम 0 लिख सकते हैं। तो x की घात कितनी है, 0, तो यहाँ पे इसकी घात कितनी है, 0। ठीक है, यहाँ 0 घात वाला ये बहुपद है जिसको हम अचर बहुपद कहते हैं। ऐसे ही जैसे 0 भी तो एक अचर बहुपद है ना, ये भी एक अचर बहुपद है। हमारे पास 2 है, जैसे ये कोई भी नंबर 3 4 5 6 और ये 0 क्या है, ये भी एक अचर बहुपद है। इसमें घात क्या हो सकती है, इसमें अगर हम x की घात 0 भी ले ले तो फिर भी तो ये 0 ही आ रहा है। तो अचर 0 की 0 बहुपद की कोई भी घात नहीं होती। तो आपको याद रखना है कि इसकी कोई भी घात नहीं होती है। ठीक है, तो अब आप एक ये वाला, एक इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं आपके कि एक बहुपद है f(x) और दूसरा है gx। उसमें क्या दे रखा है कि इस बहुपद को ध्यान से देखो, यहाँ भी सब है लेकिन यहाँ ax है और यहाँ b है। तो ये कोई भी अननोन नंबर है जो हमें नहीं पता, या ऐसे नंबर यहाँ था इनकी जगह कुछ लेकिन वो हमें नहीं पता कि क्या है। तो दूसरा बहुपद क्या है, gx, और शेषफल कितना दे रखा है, 6। फिर इसने कहा कि a प्लस बी का मान बताओ कि क्या होगा। तो अगर शेषफल 6 दे रखा है तो फिर से वही शेषफल प्रमेय लगेगा, जिससे भाग करना है उसका शून्यांक निकालो। अब gx को अगर मैं 0 रखती हूँ, gx को 0 रखने पर मेरे पास क्या आ जाएगा, x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर 1 आ गया। तो जो ये x1 है इसको हम कहाँ रखेंगे, fx में रखेंगे। और रख के देखते हैं, तो f में अगर मैं 1 रखूँ तो मेरे पास आएगा 1 की घात 4, 2, 1 की घात 3, 1 का स्क्वायर माइनस a गुना में 1 माइनस b। ऐसे ही है ना। अब इसकी घात क्या होगी, 1 ही रहेगा, ये 2, ये 3 और ये माइनस a, ये माइनस b। लेकिन इसने क्या कहा कि इसका शेषफल कितना है, शेषफल कितना है, 6 है। और शेषफल प्रमेय क्या कहता है कि जब हम इसमें 1 रखते हैं, दिए हुए बहुपद में जब 1 रखते हैं तो ये किसके बराबर होता है, शेषफल के बराबर होता है। यही तो होता है कि जो f1 है वो किसके बराबर होगा, शेषफल के बराबर होगा। तो अब f1 की जगह में क्या रख दूँ, यहाँ 6, तो ये 6 बराबर में कितना है, ये सब कुछ। तो अब इसको सोल्व कर लो बस। 1
यहाँ 4 माइनस 2 माइनस ए माइनस बी, तो 6, 4 में से 2 गए 2, ये इसको इधर ले आओ तो 6 में से 2 गए और इधर ये माइनस का ए माइनस का बी, तो ये 4 माइनस ए माइनस बी। लेकिन इसने क्या कहा कि किसकी वैल्यू बतानी है, ए प्लस बी की वैल्यू बतानी है। तो अब क्या करो, इधर माइनस से गुना कर दो दोनों तरफ, तो इस इधर माइनस से गुना करेंगे तो -4 होगा, और जब इससे करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, और ये भी माइनस माइनस प्लस। तो ए प्लस बी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, ये आ गई। तो ए प्लस बी बराबर में कितना है, -4 है। तो एक ये टाइप के आपके क्वेश्चन बचे थे। तो जितना मैंने कराया उसको रिवाइज करना और इनकी प्रैक्टिस करना। और एनसीईआरटी के भी अभी बहुत सारे बचे हैं, शेषफल प्रमेय के भी, गुणनखंड प्रमेय के भी, और ऐसे ये मान निकालने के भी कि ए प्लस बी का मान बताओ। तो वो आपको बार बार करना है, तब जाके आप अच्छे से कर पाओगे। ओके, बाय।